तेलंगाना असेंबली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए व तेलंगाना असेंबली में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने रमज़ान के पेश नज़र मसाजिद के इमामों मुअज्जिनीन के एजाज़िया का फिर मुद्दा उठाया। उन्होंने फौरी जारी करने का मुतालबा किया, जिस पर सीएम रेवंत रेड्डी ने मुस्बित जवाब दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर को हिदायत दी कि कायद मजलिस मुकर्ररा अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से असेंबली में उठाए जाने वाले मसाइल की फौरी यकसुई को यकीनी बनाए। अकबरुद्दीन ओवैसी के मसाइल पर सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलसल ये मसाइल उठा रहे हैं, हुकूमत उन्हें हल करने का तयक्कुन दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। डिप्टी सीएम और हैदराबाद इंचार्ज वजीर को चाहिए कि वो अपने चेंबर में इजलास तलब करे, अकबरुद्दीन ओवैसी को मदऊ करे, मसाइल की समाअत करते हुए उन्हें बर वक्त हल किया जाए। उन्होंने कहा कि वो दोबारा इन मसाइल के असेंबली में तस्करे को सुनना नहीं चाहते। और फिर मैंने माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से भी ये कहा था कि रमज़ान का महीना है, इमाम और मौज़िनीन को जो पैसा दिया जाता है अगर दे दिया जाए तो उनके ईद की खुशियाँ और बड़ी हो जाएंगी। उम्मीद करूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इस ताल्लुक़ से भी ज़रूर कोई बात कहेंगे। और माइनॉरिटीज़ टिमरीज़ के जो स्कूल्स हैं 9 महीने से इनका रेंट नहीं दिया गया, तो आप 9 महीने का नहीं, मैं जानता हूं स्टेट के फाइनेंशियल हालात को, स्टेटस को, कि कम से कम आप कुछ महीनों का, एक 3 महीने का अगर आप दे देंगे, 6 महीने का अगर बाकी रखेंगे, तब भी कुछ न कुछ तो उनका कुछ फायदा होगा। और रमजान के लिए इमाम और मौज़न के लिए जो भी पेंडिंग बैलेंसेस है सब कुछ दे देंगे। अकबर साहब, आप जो बात बोले, ये फेस्टिवल समय है, अभी तक जो भी पेंडिंग है मैं आदेश दे रहा हूँ सीधा हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ये समय पर उन लोगों को सब कुछ पैसे आने, घर में कुछ काम पे आएंगे, तो मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को भी आदेश दे रहा हूँ, तुरंत वो काम हो जाएंगे। और रहा रेजिडेंशियल स्कूल वो लैंड के बारे में, मैं हमारे डिप्टी सीएम एंड इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर जी को मैं आदेश दे रहा हूँ। कुछ मुद्दे अकबर साहब ने जो बातों को जो सामने रखे, ये हाउस में हम नोट कर लेने का जगह है। अब सब ऑफिसरों को बुला, अकबर साहब को बुला के आपके दफ्तर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मैं आदेश दे रहा हूँ, बिठा के वहीं पर वो क्लियरेंस करना, दफ्तर से बाहर जाना नहीं, वहां पर आप कंक्लूड करके उन चाय पिए तक बिठा के चाय पिलाओ, आदेश देके कागज दे के भिजाना है। वो हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर का जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करने का। फिर दोबारा मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि अकबर साहब ये 2-3 बार ये मामला उठा रहे, हम हाँ बोल रहे, हाँ बोलने के बाद फिर काम नहीं हो रहा। एक बार मुख्यमंत्री हाँ बोले तो वही गेजेट है, वही जीवो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। तो मैं यहाँ हाँ कह रहा हूँ, ये काम करवाने का जिम्मेदारी हमारे इंचार्ज मिनिस्टर का है, ये रेजिडेंशियल स्कूल का। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Spacious, well-equipped classrooms foster creativity and interactive learning. Experienced teachers engage students, encouraging curiosity and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs brings learning to life. Technology-driven education ensures students are future-ready. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, we guide students in Quranic learning and character building. Beyond academics, we promote fitness, teamwork, and discipline through sports. Join Hidayah Islamic International School at Mehdipatnam, Santosh Nagar, Bahadurpura, Sun City, Toli Chowki, and Aramghar. Your child's bright future begins here.